हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो हम एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। हॉस्पिटल में निशा ने जब लड़की को जन्म दिया तो उसे नर्स की बुझी हुई सी आवाज़ सुनाई दी, बेटी हुई है। सुनते ही निशा के चेहरे पर सुकून आ गया। उसे याद आया डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आते समय पड़ोस की काकी ने कहा था, एक बेटी तो तुम्हारे पहले से ही है, इस बार बेटा लेकर आना। यह सुनकर निशा मुस्कुरा दी थी। अपनी मर्जी से बेटा या बेटी को जन्म देना औरत के बस में होता तो उसे इतनी तकलीफ़ क्यों सहनी पड़ती। और अगर ऐसा हो भी सकता तो निशा बेटे को नहीं बल्कि बेटी को ही जन्म देती। न जाने हर किसी को लड़के की ही इतनी चाह क्यों होती है। और यह काकी कितनी छोटी उम्र में विधवा हो गई थी, फिर अपने दो छोटे छोटे लड़कों को पढ़ाने लिखाने व बड़ा करने में अपनी सारी उम्र निकाल दी उन्होंने। लेकिन आज हालात यह है कि इसी शहर में रहते हुए भी दोनों लड़के अपनी पत्नियों के साथ अलग मकान में रहते हैं। इतना कुछ सहने के बाद भी काकी मुझसे कहती हैं कि दूसरा लड़का हो जाए तो राशि का ध्यान रखेगा, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर निशा अपने बारे में सोचने लगी। दो भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी वो। पिताजी एक जाने माने अधिकारी थे। तीनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई थी उन्होंने। पढ़ाई के विषय चुनने की बात हो या बच्चों की शादी की, माँ बाप ने कभी बच्चों पर अपना फैसला नहीं थोपा। बड़े भैया इंजीनियर बनते ही विदेश चले गए और साल भर बाद ही एक दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली। माँ पापा जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने भी खुशी खुशी भाभी को बहू का दर्जा दे दिया। भाभी के मायके के सभी लोग विदेश में ही रहते थे, इसलिए बड़े भैया का भी धीरे धीरे घर आने का उत्साह कम होता गया। पूरे परिवार पर अपना प्यार उड़ेलने वाले बड़े भैया धीरे धीरे घर वालों के लिए अजनबी होते चले गए। फिर उन्होंने घर आना जाना बंद कर दिया। बस होली दिवाली के समय फ़ोन पर सभी का हालचाल पूछकर घर वालों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर लेते थे। बहू तो खैर पराया खून थी, लेकिन अपनी बेटी का ऐसा परायापन देख माँ अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। इसी मानसिक पीड़ा के कारण उन्हें दिल की बीमारी हो गई। इसी बीच निशा की भी शादी तय हो गई। भैया भाभी शादी से मात्र 2 दिन पहले आए और शादी खत्म होते ही चले गए। उनके इस व्यवहार से छोटा भाई शुभम इतना दुखी हुआ कि उसने शादी न करने की ठान ली। शादी के बाद निशा भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई और एक प्यारी सी बेटी की माँ भी बन गई। बाबूजी भी रिटायर हो गए थे। बेटे बहू के प्यार को तरसती माँ को देखकर बाबूजी भी दुखी रहने लगे थे। सबसे छोटे शुभम भैया भी डॉक्टर बनकर पास के हॉस्पिटल में नौकरी करने लगे थे। माँ की बीमारी का वास्ता देकर निशा व उसके पति विशाल ने आखिरकार शुभम को शादी के लिए मना ही लिया। बहुत डॉक्टर लड़कियों के रिश्ते को छोड़कर शुभम ने रागिनी जैसी घरेलू लड़की से शादी की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन बड़े भैया का फ़ोन आया। फ़ोन रागिनी ने उठाया। उन्होंने रागिनी से कहा, शुभम डॉक्टरी पढ़कर भी वहाँ एक मामूली सी सरकारी नौकरी कर रहा है। यहाँ बहुत पैसा है, उसे कहो यहाँ आकर नौकरी करे। तब से रागिनी और शुभम में तनातनी रहने लगी। शुभम विदेश नहीं जाना चाहता था और रागिनी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। घर में काम करने बाई आती थी जो झाड़ू पोंछा बर्तन व कपड़े धोने का काम करती, यहाँ तक कि रोटियाँ भी सेक देती थी। लेकिन रागिनी का कहना था कि उसके जेठ जेठानी विदेश में मौज कर रहे हैं और वह शुभम के माता पिता व उनके रिश्तेदारों की सेवा में पिसी जा रही है। घर में बढ़ते तनाव को देखकर माँ ने दिल पर पत्थर रखकर शुभम को विदेश जाने की इजाज़त दी थी और दुखी मन से शुभम रागिनी को लेकर विदेश चला गया। वहाँ पहुँचने के साल भर बाद ही शुभम ने माँ बाबूजी को बुला लिया। माँ बाबूजी के विदेश जाने पर निशा और उसका पति विशाल यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि बेटे बहुओं व पोते पोतियों के साथ उनका मन लग जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद जब माँ बाबूजी विदेश से लौटे तो बहुत कमज़ोर से लगे। माँ ने बताया कि वहाँ दोनों बेटे अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। बेटों को काम से फुर्सत नहीं है। सबसे पहले वे सामान समेत बड़ी बहू के घर रुके, लेकिन बड़ी बहू ने 3-4 दिन बाद ही छोटी बहू के यहाँ पहुँचा दिया। दोनों बेटों के यहाँ उनकी स्थिति अनचाहे मेहमान सी हो गई थी। बहुएं बिना दुपट्टे के पारदर्शी कपड़े पहने घूमती रहीं। बाबूजी तो शर्म के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। माँ बाबूजी को पुराने ज़माने का बताकर बहुएं उनका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बड़ी बहू ने माँ को सुनाते हुए छोटी से कहा,
यहाँ रहने की ऐसी आदत पड़ गई है कि आगरा के मकान में तो अजीब सी घुटन लगती है। छोटी ने नहले पे दहला चढ़ा। मैं तो कभी भी उस मकान में रहने की सोच ही नहीं सकती। और भी कई छोटी छोटी बातें माँ बाबूजी ने बताई, जिन्हें सुनकर निशा का मन भी खराब हो गया। अब निशा ही माँ बाबूजी को कुछ दिनों के अंतराल में आकर देख जाती थी। एक दिन बाबूजी भरे गले से उससे बोले, बेटी, तू अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ हमारी भी जब तब देखभाल करती है। हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा। तेरे भैया भाभी में से तो कोई इस मकान में रहेगा नहीं, इसलिए यह मकान मैं तेरे नाम करना चाहता हूँ। निशा तुरंत बोली, बाबूजी, मुझे मकान रुपया कुछ नहीं चाहिए, इन पर तो भैया का ही हक है। मैं नहीं चाहती कि संपत्ति की वजह से भाइयों से मेरे संबंध खराब हों। आपकी देखभाल करना तो मेरा फ़र्ज़ है। आजकल बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। एक दिन अचानक बाबूजी का फ़ोन आया। बोले, तुम्हारी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं उसे ऑटो में लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम भी विशाल के साथ हॉस्पिटल आ जाओ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चौराहे पर उनके ऑटो को ट्रक ने ज़बरदस्त टक्कर मारी और माँ बाबूजी किसी से कुछ कहे सुने बिना सदा के लिए दुनिया के झमेलों से छुटकारा पा गए। उनकी दर्दनाक मौत की खबर पाकर दोनों भाई घर पहुंचे और निशा के गले लगकर फूट फूट कर रो दिए। निशा ने देखा दोनों के चेहरे पर माता पिता के लिए अपना फर्ज न निभा सकने का पछतावा था। लेकिन अब इससे क्या फ़ायदा। 13वीं के बाद जब वकील साहब ने बताया कि वसीयत के अनुसार यह मकान माँ बाबूजी की मौत के बाद वृद्धाश्रम के पास चला जाएगा, तो दोनों भाभियाँ हैरान रह गईं। दोनों एक साथ बोली, निशा, यदि तुम चाहती तो माँ बाबूजी को यह मकान दान करने की बेवकूफ़ी करने से रोक सकती थी। इतनी अच्छी कॉलोनी में 1000 गज पर बना इतना खुला मकान दान करना पागलपन है। यह सुनकर निशा के अंदर छिपा गुस्सा फूट पड़ा। उसने जवाब दिया, जब माँ बाबूजी जिंदा थे तब आप दोनों में से एक भी कुछ दिनों के लिए भी उनके साथ रहने को तैयार नहीं थी। ये हसरत लिए इस दुनिया से चले गए कि कभी तो कोई बहू कुछ दिनों के लिए ही सही उनके साथ रहे, उनके सुख दुख बांटे। और बड़ी भाभी, माँ तो कह रही थी कि आपका इस मकान में रहने से दम घुटता है। आप लोगों के इस नेक ख्याल को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने इस मकान को वृद्ध आश्रम के लिए दान दे दिया। निशा के कटु सत्य के सामने भाभियों की जुबान को ताला सा लग गया। दोनों भाई भाभी वापस लौट गए। कितनी दुख की स्थिति थी यह कि दो भाई भाभियों के होते हुए भी माँ बाबूजी के बाद निशा का मायके की तरफ से ऐसा कोई व्यक्ति न था जिसके साथ वह अपने जीवन के सुख दुख बांट सके। यूँ उसके पति उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसे किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने देते थे। एक प्यारी सी बेटी भी थी, लेकिन फिर भी वह अक्सर सोचती, काश भगवान ने उसे एक बहन दी होती जिससे वह अपने मन की बातें कर सकती। भविष्य में उसकी बेटी राशि की स्थिति भी उनकी तरह न हो जाए, इसलिए निशा अपनी दूसरी संतान भी बेटी ही चाहती थी। और आज उसको इसकी यही इच्छा पूरी हो गई थी। पुरानी बातें याद करते हुए निशा की आंखों से न जाने कब से आंसू बहते ही जा रहे थे। तभी नर्स की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। वह निशा की तरफ इशारा करके दूसरी नर्स से कह रही थी, इस बेचारी को दूसरी बेटी हो गई, देखो तो कैसे रो रही है। नर्स की बात सुनकर निशा मुस्कुरा उठी। उसे मुस्कुराते देख नर्स हैरान रह गई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।